नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए एरिया एंड पेरीमीटर का पार्ट 2 है, जिसमें हम इसके फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इसके पार्ट फर्स्ट में हमने दोस्तों ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के फॉर्मूला और बेसिक के बारे में बताया। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों चतुर्भुज और वृत्त जो है उसके क्षेत्रफल, एरिया, पेरीमीटर और इसके बेसिक के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखिए चतुर्भुज की मैंने एक आकृति बनाई है जो ए बी सी डी इस प्रकार से, ठीक है। अब एसी इसमें एक विकर्ण खींचा गया है और डी एम और बी एन यहाँ पर इस विकर्ण पर लंब खींचे गए हैं। तो जब भी दोस्तों हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्ण गुणा लंबों की लंबाइयों का योग, यानी कि दोनों जो लंब हमें दिए गए हैं इनकी लंबाइयों का हमें योग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला किस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया 1/2 गुणा विकर्ण। तो विकर्ण यहाँ पर है एसी, तो इसका गुणा हम एसी से करा देंगे, गुणा यहाँ पर जो लंब है उनकी लंबाइयों का योग। तो लंब कौन सा है, देखिए डीएम है, तो डीएम प्लस में हम कर देंगे दूसरा लंब यहाँ पर है बीएन, तो बीएन। तो ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। और यहाँ पर जब हम बात करें इसके परिमाप की, तो परिमाप यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी इसकी भुजाएं हमें दी जाती है, जैसे इसका मान ए हम रख लेते हैं, इसका बी, इसका सी और इसका डी, तो चारों जो इसकी भुजाएं हैं उनका योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इस प्रकार से इसका परिमाप और क्षेत्रफल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चतुर्भुज के प्रकार है, जो टाइप्स हैं, जैसे कि समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इनका भी हम क्षेत्रफल और परिमाप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चतुर्भुज के प्रकार में पहला है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की देखिए आकृति किस प्रकार से होती है। यहाँ पर ये जो समांतर चतुर्भुज है एक आयत हो सकता है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हम नाम दे देते हैं, जहाँ यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी और डी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक लंब खींचा गया है सामने की भुजा पर डी से, तो यहाँ पर हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर दोस्तों हमने इसका नाम दे दिया है। अब जो डी और ई है, यहाँ पर ये क्या है, इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है, जिसे हम एच से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए इसका मान है जो एच है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि आधार का गुणा हम करा देंगे ऊंचाई से, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो यहाँ पर देखिए आधार हम मान लेते हैं ए बी है, ठीक है। इसकी लंबाई हम लिख देते हैं स्मॉल ए से, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं ए, और ऊंचाई हमने एच मान ली है। इसकी चौड़ाई भी हम रख देते हैं, जैसा कि आयत में हम रखते हैं, तो इसे हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया हम ज्ञात करें तो आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार ए होगा, लेकिन इस बार ऊंचाई बी नहीं होगी, ऊंचाई यहाँ पर सीधी ऊंचाई हमें देखनी है जो एच हमने मानी है, तो ए गुणा एच इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इसके परिमाप की, तो ये एक आयताकार है, तो आयत का परिमाप ही इसका परिमाप होगा। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए इसका परिमाप हम निकालें तो 2 ब्रैकेट में लंबाई हो जाएगी इसकी ए, जो यहाँ पर क्षेत्रफल में हमने ली है, और चौड़ाई इस बार इसकी होगी बी, ठीक है। तो ए प्लस बी, इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं समचतुर्भुज को। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज की जो सभी भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। जैसे यहाँ पर हम इसका सबसे पहले तो नाम दे देते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। इसमें हमने 2 विकर्ण खींचे हैं, ए सी और बी डी। अब यहाँ पर एक भुजा जैसे ए बी की लंबाई हम मान लेते हैं ए है, तो सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होगी, यानी कि ए होगी। अब यहाँ पर 2 हमने विकर्ण खींचे हैं, जिन्हें हम मान लेते हैं पहला विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण D2 है, क्योंकि जब भी हम इनका क्षेत्रफल, किसी भुजा की लंबाई या परिमाप ज्ञात करेंगे तो वहां पर हमें भुजा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम देखें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसके दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा सीधा क्षेत्रफल का 1/2 गुणा पहला विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण हो जाएगा D2, तो 1/2 गुणा D1 गुणा D2। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में हमें विकर्ण दे दिए जाते हैं और समचतुर्भुज की एक भुजा का माप पूछा जाता है, तो जब भी एक भुजा ज्ञात करनी होगी हमें, एक भुजा ज्ञात कर लेंगे तो बाकी की भुजाएं इसी के बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1/2 हमें रखना है, इसके गुणा में स्क्वायर रूट में हमें क्या कर देना है, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। दोस्तों इसकी भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब हम बात करें यहाँ पर परिमाप की, और परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें भुजा दी जाती है
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 गुणा भुजा, जो यहाँ पर दोस्तों वर्ग स्क्वायर का परिमाप होता है। इस प्रकार से इसके 3 फॉर्मूला है, भुजा ज्ञात करने का, क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने का। अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम समलंब चतुर्भुज को समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है जिसकी 2 भुजाएं आपस में समांतर होती है, यहाँ पर एक दूसरे पर लंब होती है। इसे हम नाम दे देते हैं ए, इसके बाद में बी, इसके बाद में सी, इसके बाद में डी, और यहाँ पर जो ये लंब खींचा गया है इसे ई नाम से दे देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ए और बी की लंबाई मान लेते हैं हम, यहाँ पर ए है, ठीक है, और ऊंचाई हमने इसकी एच मान ली, पर जो ये भुजा जो इसके समांतर है इसकी हम लंबाई मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर 1/2 और जो दोनों भुजाएं हैं उनका हमें योग करना है और इसका गुणा इसकी ऊंचाई से करा देना है। किस प्रकार से होगा इसका देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पर हमें a प्लस बी यानी दोनों भुजाओं का योग कर देना है और गुणा में यहाँ पर जो ऊंचाई हमें दी गई है वो लिखना है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और परिमाप जैसा कि मैंने आपको बता दिया सभी भुजाओं का योग होगा। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज के 3 प्रकार थे जिनका हमने क्षेत्रफल परिमाप समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सर्किल को समझते हैं। वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, व्यास, चाप की लंबाई, त्रिज्या, खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर है दोस्तों वृत्त, सर्किल। सर्किल क्या होता है सभी हम जानते हैं, और अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां पर डिटेल में वृत्त के बारे में जानकारी है। तो वृत्त में दोस्तों केंद्र बिंदु होता है एक O, इससे हम एक त्रिज्या खींच लेते हैं, जैसे यहाँ पर OA हम इसे नाम दे देते हैं, त्रिज्या को हम R से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी त्रिज्या। यहाँ पर दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप जो भी होता है वो वृत्त की त्रिज्या पर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है यहाँ पर दोस्तों 22/7 या 3.14, दोनों में से किसी भी मान को हम रख सकते हैं, लेकिन ये हमें देखना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन में हमें क्या मान दिया गया है। अगर कोई भी मान नहीं दिया जाता है तो वहां पर हम 22/7 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है वृत्त की परिधि या हम कहें वृत्त का परिमाप। के परिमाप या परिधि का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πr, ठीक है, यानी कि 2π इसके साथ में त्रिज्या का गुणा, और क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं पाई के साथ में त्रिज्या के स्क्वायर का गुणा। इसके बाद में आता है दोस्तों वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है वृत्त का व्यास, जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं 2r से, यानी कि 2 का गुणा त्रिज्या से करा के हम व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यास किस प्रकार से होगा, यहाँ तक देखिए त्रिज्या होती है, अगर इसे हम आगे बढ़ा के इसकी परिधि के बिंदु से हम मिला दें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर a है यहाँ हम b देते हैं तो b और a यहाँ पर एक व्यास होगा। यहाँ पर देखिए एक जो गोल घेरा है ये वृत्त की परिधि है, यानी कि इसका परिमाप है, और ये इससे घिरा जो क्षेत्र है ये इसका क्या है क्षेत्रफल। अब इसके बाद में आता है दोस्तों वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करना, जिसे L से व्यक्त करते हैं। तो चाप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वृत्त पर कोई जीवा खींची जाती है, जीवा क्या होती है जो वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है। व्यास भी एक जीवा है जो सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है, तो इसे हम CD नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो CD एक बनेगा ये क्या होगा, एक चाप होगा। यहाँ पर 2 चाप बनेंगे, एक CD से हम लिखें तो दूसरे को हम DC से लिखेंगे, यानी कि ये बड़ा वाला चाप होगा, ये छोटा वाला चाप है, ठीक है। तो इसकी जब हमें लंबाई ज्ञात करनी हो तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, इसे हम L से व्यक्त करते हैं, इसे हम ज्ञात करते हैं दोस्तों पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। के बाद में आता है दोस्तों वृत्त का त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का देखिए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिज्याखंड क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 त्रिज्याएं खींची गई है, ठीक है, एक मान लीजिए यहाँ पर O बिंदु है तो OC है, एक मान लीजिए यहाँ पर OD है, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये क्या होगा, त्रिज्याखंड होगा, जो एक चाप और 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनता है। यहाँ पर दोस्तों COD अगर एक त्रिज्याखंड है तो DOC भी एक त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का दोस्तों क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटे बटे 360 डिग्री। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो ये है दोस्तों वृत्त के लिए। एक होता है दोस्तों वर्ताकार वलय, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक ही केंद्र बिंदु से 2 वृत्त बनाए गए तो ये एक क्या बनेगा, वलय बनेगा। और यहाँ पर इसका जब क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर दोस्तों एक तो त्रिज्या यहाँ तक होगी, यानी कि छोटे वृत्त के लिए हम दोस्तों स्मॉल r से लिखेंगे, और एक होगी बड़े वाले वृत्त के लिए त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल R से लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा इस वलय का, तो वलय का दोस्तों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई के साथ में आर स्क्वायर, यानी जो बड़ी वाली त्रिज्या है r, इसमें से हम छोटी वाली त्रिज्या को घटा देंगे जिसका स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये होगा वलय का क्षेत्रफल। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हम ऐसे ज्ञात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने
चतुर्भुज और वृत्त के क्षेत्रफल परिमाप को समझाए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।